हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का जो है 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पे 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर का जो राजनीतिक शास्त्र का जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वो 15 क्वेश्चन कौन सा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिविक्स का है या फिर आप पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। उससे पहले कि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंचायती राज की जो है स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर 1959 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो पंचायत में जो चुनाव होता है वो पंचायती राज क्या होता है? तो यहाँ पे जो होता है इनमें सभी हो जाएगा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सभी होते हैं गाँव में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाँव में जो ये सभी होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सभी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक जो है राइटर वो मेगास्थनीज है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, लाइक ठोक दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया था अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, कोई घाटा नहीं लगती है आपको। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर देख लीजिए पहले इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे नगर निगम की स्थापना जो है कहाँ हुआ था सबसे पहले? ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम हुआ था यहाँ पे चेन्नई में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चेन्नई की जगह आपको पुणे भी रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा पुणे भी। ठीक है, चेन्नई को ही पुणे, चेन्नई में ही पड़ता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पर? तो चेन्नई यानी पुणे में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपोर्टेंट, एकदम ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन पे जोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को तो गेट बाय हार्ट रखेगा कि संघ सरकार का उदाहरण है क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, अमेरिका। राइट आंसर यहाँ पर ए रखेगा। और ध्यान रखिएगा अमेरिका का राजधानी कहाँ होता है? यहाँ पे वाशिंगटन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है कि अमेरिका का राजधानी कहाँ है, ऐसे भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाशिंगटन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपका सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के तहरी गढ़वाल के उत्तराखंड में शुरू हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि जब यहाँ पे अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे पेड़ पौधों को काट रहा था, तो वहाँ पे आदिवासी जो थे जनजाति वो पैर में चिपक के पैर को बचा रहे थे, इसीलिए चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का नाम हुआ चिपको आंदोलन। क्योंकि पैर में चिपक जाते थे और बोलते थे कि काटिए, अंग्रेजों को बोलते थे या हमें काटो तब जाके आप वृक्ष को यानी पैर को काट सकते हैं, यानी वृक्ष की रक्षा के लिए ये हुआ था, वन कटाव को रोकने के लिए हुआ था। ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? तो वन की कटाव को रोकने के लिए हुआ था। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण से यानी जल का जो है बचाओ आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था लागू। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 में। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ध्यान रखिए, गांव में जो भी कुछ बजट आता है या कोई सा भी योजना आता है तो वो कौन पास करवाता है? तो यहाँ पे ग्राम सभा, गांव के सभा मिलकर उसको पास करवाता है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जैसे अभी नल जल योजना आता है वो कौन पास कराता है? तो ग्राम सभा मिलकर उसको पास करवाया तो जाकर वो आया है। चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब संघीय व्यवस्था जब है जैसे केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा न्यायालय। ये मतलब क्वेश्चन समझ जाइए, जब केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच जब कोई झंझट उत्पन्न होती है तो उस झंझट को जो सूचना वो उसको सुलझाने के लिए जो होते हैं एक उच्च न्यायालय होते हैं, यानी न्यायालय जो होता है उसको विवाद को निपटाता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है,
11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का जो है समान अधिकार होता है। समवर्ती सूची में भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को फेस वीडियो भी मैथ का जो न्यू सेशन चालू होने वाला है आप लोग को 1 मई से, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए। आप लोग को चैप्टर बाय हर चैप्टर सब्जेक्टिव आपको फेस वीडियो से शुरू होगा, एकदम न्यू बैच से। किस संविधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संविधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा कि किस संविधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संविधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां और 74वां संशोधन। चलिए 13 मात्र 15 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यही घुमा फिरा के पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया था? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का। उड़ीसा का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। अब जो है उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है ओडिशा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एकदम गेट बाय हार्ट रखिएगा, जीवे पर रखिएगा सवाल को। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता जो होती है, संघ मतलब होता है एक साथ सबका ताकत होता है, जबकि यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं होगी। तो संघ शक्तियों का विभाजन जो है इसकी विशेषता नहीं होता है, संघ राज्य की जो है व्यवस्था नहीं होता है। संघ राज्य का अर्थ होता है कि सभी के संघ, सभी का साथ हो, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में रखा जाता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ गया है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। यहाँ पर देखिए 2 ही वाक्य है, एक वाक्य जो है यहाँ पे कट गया, यानी एक वाक्य नहीं आ पाया। तो आप लोग यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शन था वो ऑप्शन इसमें तो नहीं आ पाया है, बट आप लोग को बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वैसे आंसर आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत सरकार के किसी एक अंग तक सीमित रहता है, यानी इसका ऑप्शन देखिए कट गया है, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे अगले वीडियो में आप लोग को जो क्वेश्चन बच गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन अलग दूसरा चैप्टर का, तो उसका भी आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।